29 की तैयारी करनी है और बैसाखी को दूर फेंक कर 30 में अपने दम पर चुनाव लड़ना है। आज हम लोग बैसाखी पर हैं, इसलिए हमारा ये हाल है। हम जब बैसाखी से हट जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कांग्रेस बहुत अच्छे पोजीशन में होगी। कांग्रेस के सहारे ही दूसरी पार्टी जो है सो पार लगी है। और बैसाखी जो है उसी को न फेंकना है, अलग हो जाना है, गठबंधन से अलग हो जाना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। कांग्रेस सदाकत आश्रम में जो है आज बड़ी बैठक बुलाई गई थी। तमाम जिलों से जो है संयोजक आए थे, जो वहाँ पे देख रेख कर रहे थे वो लोग आए थे। तमाम लोगों से वार्तालाप हुई और वार्तालाप के बाद जब बाहर लोग आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये हम लोगों की संगठन जो है उसके मजबूती को लेकर जो है हम लोगों की बैठक हुई थी और 2029 में हम लोग किस तरीके से लड़ें उनकी तैयारी थी। वहीं यहाँ तक लोग कह रहे थे कि 2029 में हम लोग जो है अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। पहले सुनवा रहे कि क्या कुछ कर रहे हैं। सदाकत आश्रम में बैठक हुई है, किन चीज़ों को लेकर वार्तालाप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के मद्देनजर यहाँ पे जितने जिले में ऑब्जर्वर्स नियुक्त हुए हैं उनकी एक बैठक थी। उनको बताया गया कि संगठन सृजन के रिगार्डिंग जिले से लेकर के ब्लॉक और फिर पंचायत तक कैसे कांग्रेस पार्टी काम करेगी, इस बात के मद्देनजर जो है वो अध्यक्ष जी हमारे और हमारे प्रभारी, ये दोनों लोग और जो विधान परिषद में हमारे CLP लीडर हैं मदन मोहन झा जी, इन लोगों ने मिलकर के और जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त हुए हैं अलग अलग जिलों के लिए, उनके साथ मीटिंग की और संगठन सृजन के रिगार्डिंग जो भी उसकी व्यवस्था है, जिस हिसाब से सांगठनिक सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया गया। किन्हीं लोगों को निकाला भी गया है? नए लोग अभी देखिए क्या है ना कि निकालना और मौका मिलना सो विषय नहीं है। विषय है कि जो सक्रिय लोग हैं उन सक्रिय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और वैसे लोग जो संगठन की समझ रखते हों और पुराने कांग्रेसी हैं और जो नए लोग भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल हैं सोसाइटी में, वैसे लोगों को भी जगह मिलेगी। बैठक में संगठन सृजन की बात हुई है। कांग्रेस को जमीन पर उतारना है, पंचायत से लेके जिला प्रदेश तक कांग्रेस को मजबूत करना है, 29 की तैयारी करनी है और बैसाखी को दूर फेंक कर 30 में अपने दम पर चुनाव लड़ना है। संकेत कहीं बहुत बढ़ा दे रहे हैं, बैसाखी को फेंकना है। हाँ, और बैसाखी जो है उसी को न फेंकना है, अलग हो जाना है, गठबंधन से अलग हो जाना है। एकदम क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है, स्टैंड क्लियर है, पक्का। ऐसा तो नहीं कि अभी आप बयान दे फिर बात कर रही है। इसके लिए अब जाइए राहुल जी साहब बयान लीजिएगा। हाँ, कह रहे हैं कि बैसाखी को फेंक देना है, एकदम अकेले चलना है। सही है तो बोल रहे हैं। आज हम लोग बैसाखी पर हैं, इसलिए हमारा ये हाल है। हम जब बैसाखी से हट जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कांग्रेस बहुत अच्छे पोजीशन में होगी। अच्छे पोजीशन में एकदम फिर परचम लड़ेगा। बिल्कुल। बयान दे रहे हैं, सुन लेंगे तो कहीं आप ना हो जाइएगा। कहाँ? आप पार्टी से? हम लोग जन्मजात कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के भला के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं और हमेशा इसके बारे में सोचते ही रहते हैं। इसलिए हम लोगों को कोई गम नहीं है और हम कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हुए कुटाना पर। कह रहे हैं कि बैसाखी को फेंकना है, आपकी क्या विचार है? देखिए, अब ये लोग बोल रहे हैं, हमारे जिला के प्रखंड अध्यक्ष हैं पवन यादव जी बोल रहे थे, बैसाखी पे तो कभी भी कांग्रेस चली ही नहीं। कांग्रेस के सहारे ही दूसरी पार्टी जो है सो पार लगी है। कैसे कह रहे हैं कि राजद तो एकदम उतना सीट लाई, आप तो 19 सीटों पे सिमट गए, 71 सीटों में से। किस में से 71 सीट में आप चुनाव लड़े, चुनाव से पहले ही जो है सो आपका मैसेज गलत चला गया था। नहीं तो कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो ज्यादा सीट जीत के आती। बैसाखी को लगता है कि हटा देना। बैसाखी, हम तो कह रहे हैं कि बैसाखी पे कांग्रेस रहा ही नहीं है। कांग्रेस ही दूसरे पार्टी कांग्रेस फिट है। हाँ, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल तंदुरुस्त। जरूरत नहीं है। कांग्रेस दूसरे को दवाई करके इलाज करवाया, आपको मालूम नहीं है वाजपेयी जी कब चले जाते हैं, राजीव जी ना इलाज करवाए थे। तो हम लोग बैसाखी पर थे ना, तो RJD ने हमको 71 सीट थोपा। जहाँ पर कभी गैर भाजपाई जो है वो सीट नहीं जीता, वो सीट जो है कांग्रेस पार्टी को दिया गया। वो सीट हमको थोपने का काम किया गया, इसलिए हम लोग का सीट कम हो गया। नहीं तो अगर अकेले दम पर हम लोग लड़ेंगे ना तो RJD से बेहतर से हम लोग काम करेंगे यहाँ। तो आपने सुना किस तरीके से जो अभी मीटिंग से बाहर लोग निकल कर आए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है
अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से राजनीति होती है। बिहार में फिर से जो है कांग्रेस की सरकार आएगी, बिहार में फिर से जो है कांग्रेस की झंडा बुलंद करेगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।